मनोज जी राजस्थान से। गुरुदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से YouTube पर वीडियो देखकर मैं आपको मन से अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव आपकी कृपा से रोज हमें गुरु मानो चाहे ना मानो, गुरुवाणी मानो। हमारे मानने से काम नहीं चलेगा, हम तो पक्की बात कहते हैं। हमारी बात मान लो, गुरु की वाणी मान लो। अगर गुरु तो बनाने वाले लाखों लोग हैं, गुरु मानने वाले लाखों लोग, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? गुरु को मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कौन है? और यहाँ काम बनता है गुरु की मानने वाले। गुरु की बात मान लो, वो जो आदेश कर रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, वैसे आप अपना जीवन बना लो। आप हमारे लाडले हो। आप हमसे कहो कि हम आपको गुरु मानते हैं और हमारी बात ना मानो, आप हमारे प्यारे नहीं बनोगे। इसलिए हम बोल दिया बीच में कि आप हमको गुरु मानो या ना मानो, हमारी बात मानो। हमारी बात ना मानोगे तो गुरु मानने से कुछ नहीं होना। तुम्हें बता दूं, ये पांच भौतिक शरीर है, कुछ दिन का है, ये गुरु नहीं हो सकता। वही पांच भौतिक शरीर गुरु नहीं हो सकता। अच्छा, जो हम है वो तुम्हें परिचय नहीं, उसी परिचय के लिए नाम है, मंत्र है, उपासना है। आप बात मान लो, आप हमें जान जाओगे। बिना जाने हमें कैसे गुरु बना सकते हो? बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजे नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगत नहीं ते, बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लाभ। विक्रम है। जान गए अपने गुरु को? कौन है तुम्हारे गुरु? नहीं जान गए। उनकी बात मानो, जान जाओगे। अगर बात नहीं मानी तो फिर सारी की सारी परमार्थ की शक्ति गुरु वाक्यम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ परमार्थ गुरुदेव ने ही रखा है। वाणी जी को मानो, बात को मानो, बस उसी से परम मंगल हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पर। महाराज जी आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को समान फल मिलता है। कर्ता जिसमें माला, तो आप उसमें सहयोग तो है ही हैं। आप व्यापार का जीव ही हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? हाँ, अगर आप ऐसे जगह जन्मे हो कि जहां आपका धंधा ये चल रहा है कुल परंपरा से, तो हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप ऐसी कुल परंपरा में जन्म लेकर भी नाम जप करते हो। यदि नहीं है तो छोड़ दो। जैसे सदन जी थे, तो मांस जाकर के, कसाई के घर में जन्म हुआ था, वो मांस जाकर के वहां से ले आते खरीद के, और उसको थोड़ा बेच देते थे, मुनाफा होता, उससे माता पिता की सेवा भजन करते थे। क्योंकि उनके, अगर आपको ऐसा कुछ है तो देख लो, अगर आप ऐसे नहीं है तो छोड़ दो। जीव हत्या करके रुपया कमाने से कभी किसी को शांति सुख नहीं। अब दवा बहुत बढ़िया है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर रही है कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका मन जल रहा है, उस बात के लिए जल रहा है जो गलती हो रही है। यही भजन का प्रभाव होता है। तो अगर आप ऐसे, आपका है क्या कुल परंपरा से व्यापार? यही तो आपके बाप बाबा दादा यही सब करते चले आए। हाँ, तो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो। क्योंकि अपने, फिर गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। जो स्वधर्म है, अब जैसे आप बार बार करते चले आ रहे हैं, आप अभी तक कर रहे हैं, अब अगर आपको असह्य नहीं हो जाएगा तो छोड़ देना, मतलब भगवान छुड़ाना। कह रहे थे कि छोड़ देंगे, पर थोड़ा सा समय चाहिए महाराज जी। हाँ, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं। हम आज तो सुने का क्या से, अगर ये कह देते वो ऐसा नहीं चल रहा था नया खोले, तो अभी मना कर देते। पर जब जैसे चल रहा है तो इसीलिए छूट दे दी। आप देखो, और जब असह्य नहीं हो जाए, मतलब कि अब हम कुछ नहीं, अब हम नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ दो। और ये नाम सब करा देगा, नाम आपको उठा के इसलिए लेकर बैठा देगा जहाँ। और ये चिंता मत करो कोई कि हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा, या ज्ञान के कारण चिंता करते हो। और भी बहुत से कर्तव्य करो। भगवान का नाम विश्व भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर है, तो तुम तो मनुष्य हो, तो देख पा रहे इतने कितने जीव हैं। 84 लाख योनियां, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबको भोजन पहुंचाते हैं, सबको पानी पहुंचाते हैं। अच्छा, डॉक्टर हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए, मनुष्य शरीर या बहुत जो पशु पाले उनके, और लाखों जीव जंगलों में रहते हैं, उनको कौन से डॉक्टर है? बड़े स्वस्थ रंगीले छबीले, देखो छलांगे लगा रहे, गरज रहे, क्या है? उनको कौन दे रहा है सब खान पान? जो जंगली हैं, उनसे बलवान घर वाले नहीं होते पशु, वो बहुत स्वस्थ, देखो ना एकदम। क्यों? वो हरि के सहारे हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाणत साथ, और खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ना? बच्चा जब ऐसा आ जाए तो हिंसा तो किसी तरह भी सुखकारी नहीं है किसी भी जीव की। जितने हमारे अंदर प्राण है ना, जीवात्मा, उतने चींटी में है। जानबूझ के किसी जीव की हिंसा करना, यह हम मनुष्यों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए तो है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए है, लेकिन अपने लोग तो हमें लगता है बचना चाहिए। तो अगर बच्चा जब आपको ऐसा लगे तो भले लेबर ही कर लो, लो नहीं, ईट गाड़ा वाला, किसी की हिंसा तो नहीं, अपने शरीर को पीड़ा देके, और जो पैसा मिले अपने परिवार का भरण पोषण करो। एक है, और देख लेना 4 दिन भले दुख पाओ, क्योंकि धर्म पे आने के लिए फिर जब कदम रखोगे तो पाप बाधा पहुंचाते हैं, किसी रूप में भी वो आपको रोकने की चेष्टा करें। और अगर आगे कदम बढ़ गया तो सुख ही सुख है। जहां पाप नष्ट हुए फिर सुख सिंधु है भगवान। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एको। नाम जप करो और बस कोशिश करो कि जितना हो सके हम किसी को दुख न दें।
पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। हमें तो लगता है कैसा निर्दयी स्वभाव हम लोगों का हो गया, पशुओं को काट करके भूंज करके खाना। अब देखो यहां से शुरू हुआ, फिर इसके बाद व्यभिचार प्रवृत्ति बड़ी कि बाल बच्चे, पराई बहन बेटी माता, उनके साथ ऐसा व्यवहार, राक्षसी व्यवहार जैसे घटनाएं होती है ना, तो समझ में आता है मनुष्य कैसे कर सकता है ऐसा, मनुष्य कैसे कर सकता है, ये तो राक्षस ही है। तो आ गई ना तमोगुणी राक्षसी वृत्ति। और वो राक्षस कौन है? हमारे अंदर बैठा हुआ। दो हैं, बुद्धि के दो स्वरूप हैं, एक है सुमति, एक है कुमति। अगर कुमति वाले आचरण करेंगे तो राक्षस हो जाओगे, और सुमति वाले आचरण करोगे तो महात्मा हो जाओगे, रक्षा करने वाले बन जाओगे। आप ही के अंदर सब बैठा है। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। ढेर सारी विपत्तियां आ जाएंगी। कल आपके मांस में सड़न शुरू होगी, कैंसर की, अन्य रोगों की। तब जब बता देगा 2 महीना रह गए मरने के, फिर और जब यहां से जाओगे इस कमरे को खाली करके, तब फिर जो हिसाब किताब होगा, यह है भारतीय कानून और वो है भागवतिक कानून, जहां किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, जैसे होता है ना कि यहां से पैसा डालो, अपने आप रास्ता खाली, आप निकल जाओ, ऐसे वहां अपने आप सिस्टम सब चालू है। वहां थोड़ी के न्यायाधीश बैठे और सब बातें, वहां तो 1 सेकंड में हिसाब किताब, सर्व साक्षी है, हमारी एक एक बात पहले देख रहे, जान रहे कितने जीव जाते होंगे, फिर तो वहां मतलब लाइन लगी रहे वर्षों, ऐसा सेकंड में हिसाब किताब। तो इसलिए उस हिसाब का चिंतन करो जहां कोई गड़बड़ी ना हो जाए जाने पर। यहां जो हिसाब है तुम्हारे काम का नहीं है। एक चवन्नी नहीं जाएगी, शरीर यही रह जाएगा, रिश्ते नाते यही रह जाएंगे, यश कीर्ति यही रह जाएगी। बस समझ लो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब मिटाने आए हैं, सजाने नहीं आए। हम आए हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो शास्त्र सम्मत करो और भगवान को अर्पित कर दो और नाम जप लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि जाके गंगा जी में हाथ उठा के खड़े होना है, राधा राधा राधा, और जो सुबह से शाम तक किए, ये देख लो किसी को दुख देने वाला पाप कर्म न हो, और भगवान को अर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी साधक उपासक भक्त साधु महात्मा यदि कभी ब्रजवासियों का अपमान कर दे, ब्रजवासियों की अवहेलना कर दे, तो ब्रजरज उस पर प्रभाव नहीं करती। अगर ब्रजवासियों के चरणों पर श्रद्धा रखे तो ब्रजरज चमत्कार पैदा कर देती है। जीवत्व मिटाकर उसे प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश दिलाने की सामर्थ्य यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुष्य राम। अनंत शक्ति संपन्न ये वृंदावन की धूल है, पर यह काम तभी करेगी, ब्रजरज तभी प्रभाव करेगा जब ब्रजवासियों के चरणों में श्रद्धा हो और ब्रजवासियों का टुकड़ा और उनका खून बने। तो उस खून में ऐसी ताकत है कि बुद्धि प्रिया प्रीतम में लगेगी। और अगर रबड़ी रसगुल्ला की भावना से संसार के, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन कहिए मांग। कह रहे अगर बाहर से बहुत पांडित्य भाव से आपको मिठाई दे तो मत खाना, अच्छा, और वृंदावन का स्वपच यदि अपनी जूठन दे दे तो दौड़ के पा लेना, वो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराएगा। व्यास रसिक ते बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कह रहे कि जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाता, और जीवन का व्रत है कि ब्रजवासियों का टुकड़ा ही हमारा प्राण पोषण करेगा, बाहरी वैभव बाहरी सुख से ले, ये हमारा जीवन का पोषण ब्रजवासियों। बोले वही रसिक, व्यास रसिक ते ही बड़े, वही बड़े के बन जाते। बड़े कौन? प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के जो हो गए वही बड़े। गोपाल जिसको बड़ा करे वही बड़ा, अपनी बड़े होने से खेलता। तो आप लोगों को गोपाल ने सौभाग्य दिया, आप ब्रजवासी हैं, आप जन्म सिद्ध अधिकार है, बस आप अपने स्वरूप को देखते रहिए। शरीर की भावना में विचरण करते हुए हम दुखी सुखी चिंता, अगर अपने संबंध की भावना में, तो बिहारी बिहारी जो हमारे घर के हैं, अब साधना और तपस्या कोई और करे, हम तो हमारे घर वाले जैसे घर वालों की याद कभी भूलते नहीं, तो ऐसे याद करेंगे और खूब उनकी जय बोल के खाएंगे पिएंगे और उन्हीं के पास चले जाएंगे। बहुत सहज है, उन्हीं की जय बोलो, उन्हीं को पवा के पाओ और उनका नाम जप करो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। इतने दयालु हैं कि यद्यप अधिकार नहीं है, पर वो ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहाँ बड़े बड़ों की पहुंचने की सामर्थ्य करें। हाँ, प्यार ओढ़ूम क्षमते नयच्छिव सुखादि नाम प्रिय ध्यानगम। जहाँ स्वामी जी महाराज दुलार कर रहे हैं श्यामा जी का ना, वहाँ प्यार ओढ़ूम क्षमते नयच्छिव सुखादि नाम प्रिय ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के, इनका भी ध्यान वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ श्यामा प्यारी को दुलार कर रहे हैं ना बिहारी बिहारी को स्वामी जी, और अपने उनके बच्चा हैं, अधिकार बिल्कुल नहीं, पात्र बिल्कुल नहीं, बच्चा हैं, पहुँच जाएंगे। जैसे बच्चा बेवकूफ़ हो और पड़ोसी का बच्चा वकील हो, तो जमीन किसको मिलेगी? बाप की, वही बेवकूफ को। समझ रहे ला? उसी मूड को, वकील को थोड़ी भैया अधिकारी है वकील, उसको पड़ोसी के लड़के दे दो। ऐसे हम न तपस्वी है न जितेंद्रिय हैं, और नाम कोई बहुत बड़े साधक हैं, बस श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और उनके हो की ठसक अंदर। अरे हमारे माई श्यामा जुटोराज तो बोले जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी कानूनन हो जाता है, ऐसे ही आचार्य का शरणागत आचार्य रस को स्वयं प्राप्त हो जाता है, जिसे पुत्र प्राप्त हो जाता है।